उसे यहोवा का भय था उसके अंदर। उसके अंदर ये नहीं थी शरीर की लालसाएं पूरा नहीं करना था उसे पता था उसे रिश्ता मेंटेन करना था। उसे जो परमेश्वर ने उसे जो जीवन दिया था वो जीवन को उसे जी कर दिखाना था कि एक रूत बाइबल में आज हम पढ़ेंगे और कई स्त्रियां उसका उदाहरण बनेगी यीशु मसीह के नाम में, रूत के जैसा। हालेलुया। वो रूत के समान बनेगी यीशु मसीह के नाम में। और वो रूत कहती है, यहां पर रूत बोली 16 में लिखा, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां भी मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। पता है, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे रूत के लिए। हालेलुया। बहुत सुंदर एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए। कहता है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आज लड़कियों को तेरे लोग मेरे लोग नहीं, मेरा पति बस मेरा काम खत्म। हम अपना अलग चूल्हा बनाएंगे, हम अलग खाना बनाएंगे, सास ससुर अपना अलग खाना बनाएंगे। है कि नहीं है? है ना कि है कि नहीं है ना? वो अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे। कई घरों में ऐसे आज हो रहे, लेकिन रूत कह रही थी कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इसका मतलब ये है कि उसमें वो लोग जो इंक्लूड हो रहे हैं, इसका मतलब वो कितनी मेहनत करने वाली स्त्री होगी। हाँ, स्त्री जो होती है वो पुरुष के मामले में वो बहुत सहन करने वाली होती है, बहुत बर्दाश्त करने वाली, बहुत पावरफुल होती है। आपको पता है जेंट्स के बारे में, जेंट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर बोले तो ये ताकतवर शरीर में ताकतवर की नहीं बात कर रहा हूं, वो सहन करने में जो उसके अंदर ताकत है वो जेंट्स से कई गुना ज्यादा है स्त्री के अंदर। हालेलुया। वो सहन कर सकती है, वो घर को अच्छे से चला सकती है। हालेलुया। वो घर को ऐसे अपने जीवन से वो सुगंध फैला सकती है कि उसके सुगंध से पूरा घर हरा भरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक भली स्त्री जब घर में आती है वो सारी घर को सजाकर, वो घर सजाना मतलब ये नहीं कि पेंट कर दिया, फूल लगा दिया, अच्छे पर्दे लगा दिए, हाँ अच्छे चीज ये गुलदस्ता रख दिया, ये सजावट की बात नहीं। वो हर एक लोगों को वो मेंटेन कर चलने वाली है। वो सास को भी प्रेम करेगी, वो अपने पति को भी प्रेम करेगी, अपने बच्चों को भी प्रेम करेगी, अपने पड़ोसी को भी प्रेम करेगी। अगर उसके जीवन में कोई गड़बड़ियां आई तो अपने चरित्र के ऊपर भी वो ध्यान रखेगी। हालेलुया। यस। आज की बहनें, आज की सास आज ये कहने लगती थी, आज ये कहने लगती है कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास, सास भी कभी बहू थी। इसलिए आज वो सास का रोल निभा रही है और डेंजरस रोल निभा रही है। कई लोग सीरियल में देखकर अपने आप को ईगो हर्ट कर लेते हैं, नहीं अब तो मुझे ऐसे नकेल कसना है, बहू को सीधी कर दूंगी मैं। है ना, सीरियल का इफेक्ट अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। हालेलुया। और वहां पर बहू के बारे में भी दिखाया जाता है कि सास को कैसे वो हैंडल करती है चारों तरफ से। देखते कि नहीं देखते? हाँ। तो वहां पर ये चीजों से हमें ये सीखने मिलता है कि संसार की जो सास और बहुओं का रिश्ता है वो अच्छा, बहू का रिश्ता और सास का अच्छा मेंटेन कई घरों में नहीं हो पाता है। कई घर हो पाते हैं, चलते हैं अच्छे से, लेकिन कई घर, अधिकतर घर में ये नहीं होता है। उन्हें शिकायत ही होती है कि मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, वो उनसे शिकायत करेगी, वो उनसे शिकायत करेगी। पता है आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपकी सास इस घर से निकलकर बाजू वाले घर में जाकर आपकी शिकायत नहीं, आपकी बड़ाई करनी चाहिए कि जाओ देखो मेरी बहू बहू समान नहीं, बेटी से भी बढ़कर मेरी बहू है। हालेलुया। बहू से भी, बेटी से भी बढ़कर है वो बहू है।
जिस दिन से वो स्त्री अपने सासू माँ को सांस हटाकर वो माँ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी, उस दिन से उसके अंदर उसे माँ दिखेगा, सास नहीं दिखेगा। हालेलुया। उसके अंदर से वो सास नहीं दिखेगा, उसके अंदर से वो माँ दिखेगा। आमीन। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? एक पवित्रता ही से भरा हुआ, एक अनुग्रह से भरा हुआ। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर 17 में लिखा कि तू जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। 17 पढ़ेंगे। हाँ हाँ, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। देखो ये स्त्री का कैसा हाल है, ये कैसा जीवन है। हालेलुया। आज मरने की बात छोड़ दे, हम कब सोचते हैं कि सास कब सोया का सोया रह जाए। हाँ, वो दिखे ही नहीं, हमारी नजरों से दूर हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। वो ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचते कि जब वो पैदा हुआ था तो उसका जीवन कैसा था। हो सकता है आपका विचार उनका विचार एक नहीं होगा, हो सकता है आप विश्वासी हो विश्वासी नहीं है, लेकिन माँ बाप का आदर करना बहुत जरूरी है। हृदय से आदर करना, हालेलुया, मन से आदर करना, उससे प्रेम करना, उससे आदर करना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेगी कि मेरी बहू मेरी बेटी के समान है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इतना मैंने उसके ऊपर दुख दिया, इतना उसके ऊपर मैंने तकलीफ दी, लेकिन उसने मेरा एक बार भी तिरस्कार नहीं किया है, उसने मेरा आदर ही किया है। हालेलुया। और जब आपको सास बनने की नौबत आएगी, जब आप सास बनेंगे, वही चीज जो आपने ठहराई है अपने सास के द्वारा, आपकी बहू भी आपके साथ वैसा ही करने वाली है। हालेलुया। वैसा ही आदर करने वाली है, वैसा ही प्रेम करने वाली है, वैसा ही सम्मान करने वाली है। इसलिए कहती है कि तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तू जहां मरेगी मैं तेरे पीछे जाऊंगी, मैं वहीं मरूंगी। और बाइबल कहती है कि यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक भी करे। हालेलुया। इसका जीवन कैसा है? इसका जीवन कैसा है? रूथ का, इसका जीवन एक निष्ठावान से भरा हुआ है। हालेलुया। एक स्त्री बहुत कुछ कर सकती है अपने घर के लिए। हालेलुया। मैंने कितनी बार सिखाया है कि अगर आपके पति के जीवन में बदलाव नहीं है तो आप क्या करना? प्रार्थना करना, उपवास प्रेयर करना। परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। और परमेश्वर ये काम करता है उन लोगों के जीवन में लेकर, वो आकर करता है, उनकी परिस्थितियों को बदलता है। रूथ का जो जीवन था, यह स्त्री निष्ठा से, प्रेम से, विश्वास योग्य को दर्शाता है। रूथ क्या चीज को दर्शाता है? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। रूथ निष्ठा, प्रेम, रूथ निष्ठा, प्रेम, विश्वास योग्य को दर्शाता है। रूथ और नओमी का जीवन से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि ये स्त्रियों के लिए, बोलिए हमारे लिए, स्त्रियों के लिए बोलिए हमारे लिए, भक्ति, निष्ठा और परमेश्वर पर भरोसे का बड़ा उदाहरण है। हालेलुया। ये बड़ा उदाहरण है। रूथ का जीवन ये कैसा है? बाइबल कहती है कि जब वह वहां पे निकली तो बाइबल कहती है कि वहां अनाज बीना करती थी, चुना करती थी खेत में, बोअज के खेत में। जब आप आगे पढ़ेंगे बाइबल कहती है कि जो एक बोअज व्यक्ति था वो नओमी का रिश्तेदार था, और नओमी का रिश्तेदार था, वो जाकर वो अनाज चुना करती थी, और वही अनाज लेकर जब वो नओमी के पास आती थी उसी में से वो बनाकर वो खाया करते थे। और बाइबल कहती है, पता है, बोअज कहता था कि देख,
जो ये स्त्री आती है, जो रूत आती है, उसे गलत नजर से उसके ऊपर इल्जाम न लगाना, क्योंकि वो चरित्रवान है, क्योंकि वो अपने जीवन में वो पवित्रवान है, वो पवित्रताई में चलने वाली वो स्त्री है। हालेलुया। वो विधवा होने के बाद भी अपने जीवन को, अपने चरित्र को पवित्रताई की ओर लेकर चली। हालेलुया। इतना जीवन उसका अच्छा था, इसलिए बोअज कहता है, 2:11 में लिखा, वहां पर लिखा, बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है। सुनिए ध्यान से, क्या लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, बोअज ने